टॉर्चर भी किया था और फिर बाद में वीकेंड के वार पे सलमान खान ने अंकिता को आईना दिखाया था, लेकिन फिर भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई थी। लेकिन आज के लाइव फीड में दोनों की चीज़ें की ने उन आईना देखने के बाद अपनी गलती को माना, स्वीकार किया और घुटनों पर आकर माफ़ी भी मांगी। तो अगर प्रोमो में कंफ्यूज दिख रहा है तो वो आंखों का धोखा है गाइस। जिस भी किसी जर्नलिस्ट ने जो कुछ भी बोला है, तीखे सवाल का करारा जवाब मुनव्वर ने दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है एंड ऑफ द डे ट्रॉफी अंकिता के हाथों में थमा दिया जाएगा। में मुनावर का हाथ और दूसरे में अंकिता का हाथ होगा तो इट विल बी अ देखा जाए तो टिकट टू फिनाले डिजर्विंग वैसे तो इस सीज़न में कोई इतने है नहीं, किसी का भी गेम इतना खास था ही नहीं। हर कोई जो है किसी न किसी के भरोसे से ऊपर आया हुआ है, तो टिकट टू फिनाले इस बार किसी को भी दे दे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। For sure, Abhishek and Ankita, I believe these two should be there in top 2. वो होने चाहिए और 1-on-1 अगर हो तो फिर इन दोनों के बीच हो। सी अंकिता विक्की फॉर श्योर, अभिषेक फॉर श्योर। और अगर मनारा को नहीं मिला तो ऑब्वियसली उसकी जनता वापस मुझे ट्रोल करेगी। आई हैव नो आइडिया, नो क्लू मनारा की इतनी जनता कहाँ से आ गई, पर हाँ अगर उसका नाम नहीं लूँगा तो उसकी जनता मुझे ट्रोल करेगी। और अरुण के मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अरुण सच में किसी और की जगह पर वहाँ बैठे हुए हैं। अगर मेरे हिसाब से जहाँ बोलूँ तो मनारा को टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए, क्योंकि मनारा डिजर्विंग है। जैसे टॉर्चर टास्क को उसके बाद से मनारा का जो गेम है बहुत अच्छा लगा, देख के काफ़ी मज़ा, वो एंटरटेन भी कर रही थी। जिस तरह से ईशा हो गई, आयशा हो गई, अंकिता हो गई, विकी उनके ऊपर चढ़ रहे थे, बार बार उन्हें चीज़ें बोल रहे थे। ईशा ने उन्हें बार डांसर भी बोल दिया था। ये सारी चीज़ें गलत थी, जिस वजह से अब मुझे लगता है कि मनारा बहुत डिजर्विंग है, उन्हें टिकट टू फिनाले तो मिलना ही चाहिए। टिकट टू फिनाले तो आई फील टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं बिग बॉस को अपने, बट हु डिजर्व्स टू विन? आई फील सलमान खान के एक हाथ में मुनावर का हाथ और दूसरे में अंकिता का हाथ होगा तो इट विल बी अ वेरी टफ कंपटीशन, आई मीन कट थ्रोट कंपटीशन होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके बाद कई लोगों के दिमाग जो है वो ठिकाने आ गए हैं, स्पेशली विक्की भैया के। आज लाइव फीड में भी मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि विक्की भैया जो है अंकिता से बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं, अंकु अंकु कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कभी भी अंकिता को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, लेकिन आज अंकिता को वो कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आ रहे थे। अंकिता को कह रहे थे तू बहुत अच्छी लग रही है। तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन के बाद विक्की भैया में तो चेंजेस दिख ही रहे हैं। मनारा और अंकिता का भी पैचअप हो गया है, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज़ें क्लियर हुई दोनों के बीच और दोनों का पैचअप हुआ है। सच में शुरुआत ठंडी, लेकिन फिर उसके बाद जैसे गर्माहट चाहे कंटेस्टेंट्स की हो, जर्नलिस्ट की, वो देखने को मिली। समझ में आया कि बात दिल की दिल से जब होती है तो सच में और दिल के बहुत सारे राज खोल दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो पूछे गए माय गॉड जर्नलिस्ट के द्वारा, एक एक कंटेस्टेंट्स की पोल खोल दी गई है, उनको शीशा दिखाया गया है कि असली जो आपकी अपीयरेंस है बाहर कुछ ऐसी है। अंदर का माहौल एज यूजुअल था, बहुत हैप्पी को लकी नहीं था। इनिशियली बहुत पीसफुल कामफुल सारे जर्नलिस्ट थे, बट लेटर ऑन जैसे जैसे एक जर्नलिस्ट ने वो स्टीरियोटाइप तोड़ दिया कि एक सवाल नहीं मैं 2-3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद जर्नलिस्टों का भी माहौल गर्म होने लगा था। एंड सारे जो टॉप 6 हैं हमारे वो तो ऑलरेडी गर्म होकर बैठे थे, क्योंकि मेंटली उनको प्रिपेयर कर दिया गया था कि मीडिया आने वाली है, तो उनको पता था। और वो लोग एक्टर्स भी हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि हमारे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे और हमें टारगेट किया जाएगा। और जिनको टारगेट किया जाने वाला था वो भी तैयार थे, जैसे मनारा, अंकिता और विक्की, तीनों तैयार थे कि हम पर ही फोकस होने वाला है। और अरुण भाई को पता था कि उनको फोकस नहीं किया जाएगा। अरुण भाई बहुत चिलैक्स और चिल बैठे हुए थे। नहीं, अभिषेक का कैसा ईशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था दिल में कि हाँ ईशा जा रही है, अब वो उसको देख नहीं पाएगा। बट थोड़ा ना अभिषेक ईशा के जाने के बाद नॉर्मल हो गया। वो बस थोड़ा सा एक टाइम के लिए होता है ना कि हाँ यार ये चली जाएगी, अब कभी इसको देख नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, वो हुआ था। बाकी तो अभिषेक का गेम मस्त चल रहा है। अभिषेक इज़ अ पंजाबी मैन, वो बहुत इमोशनल है जो मुझे लगता है। तो वो मजाक में गुस्से में बहुत चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन उनका कभी वो मतलब नहीं होता। बट वो हर उस इंसान से प्यार करते हैं जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया होता है। एंड आई बिलीव दैट्स रियली हाउ अभिषेक इज़। यार अभिषेक का ना वो साइड देख के मैं ऑनेस्टली सरप्राइज नहीं थी, बिकॉज जब तहलका भी निकले तो वो ऐसे ही फूट के रो रहे थे। रिंकू जी भी निकली, ईशा निकली तो उनका लाजमी था। तो आई थिंक वो ना बट जब उनको सिंपैथी की कमी होती है ना तब उनका रोना निकलता है। तो आई थिंक ईशा गई तब भी वो हुआ, बट कहीं ना कहीं आई फील ही वॉज हैप्पी इनसाइड, क्योंकि एक हफ्ता बचा और अभी वही लाइमलाइट में रहेंगे।
मुनावर को लेना ज़रूरी भी था क्योंकि मुनावर को कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं शो जीत सकता हूँ, मैं शो जीत सकता हूँ, लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से उनको फटकार लगाई है उसके बाद मुनावर का जो रियल फेस है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। लेकिन अच्छा गेम चल रहा है मुनावर का भी, अभी देख सकते हैं आप लाइव फीड में कि अच्छा खेल रहा है वो भी। मुनावर इज़ अ वर्ड स्मिथ, मैं हमेशा कहता हूँ। वो बहुत शार्प हैं, शायर हैं, कॉमेडी करते हैं, तो उनको शब्दों का चयन और शब्दों को कैसे घुमाना है, सामने वाले को कैसे बातों में लेना है, वो सब आता है। तो वो करते रहे हैं, उन्होंने वो किया भी है। तो ज़्यादा असर जर्नलिस्ट के सवालों का उन पर शायद नहीं पड़ा और वो पॉजिटिव इमेज जो कैरी करवाना चाहते थे वो फिर से हो गई। और जितने भी सवाल के बाण यहाँ से छोड़े गए थे वो सारे ढेर हो गए, उनका कोई कुछ खास हुआ नहीं। नहीं, प्रोमो में अगर ऐसा दिख रहा है कि मुनावर कंफ्यूज है, देन लेट मी करेक्ट यू ऑल गाइज। मुनावर एक लाइव ऑडियंस से इंटरेक्ट करने वाला स्टैंड अप कॉमेडियन है। ही नोज़ हाउ टू टैकल अ सिचुएशन, ही नोज़ बात को कैसे घुमाना है। ही इज़ सुपर धनी व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स प्ले एंड लाइंस बनाना और sarcastic वे में अपनी बात को अपने पर से डॉच करके किसी और पे डाल देना। तो अगर प्रोमो में कंफ्यूज दिख रहा है तो वो आंखों का धोखा है गाइस। जिस भी किसी जर्नलिस्ट ने जो कुछ भी बोला है, तीखे सवाल का करारा जवाब मुनव्वर ने दिया है। मुनावर ने ऐसी हरकतें ही की है, जाहिर सी बात है सब करेंगे उनसे सवाल, क्योंकि झूठ बोले चीज़ों की अगर आयशा नहीं आती तो जाहिर सी बात है मुनव्वर सबके फेवरेट होते, फिर चाहे ऑडियंस हो फिर चाहे मीडिया हो, सब मुनव्वर को पसंद करते। लेकिन जब आयशा नहीं आई, चीज़ें बोली उनके कैरेक्टर को लेकर कि वो लड़कियों को यूज़ करते, जिस वजह से उनके ऊपर इतने सवाल तो होने ही चाहिए थे। और मेरे ख्याल से मुनव्वर ने एक एक सवाल का जवाब भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया, अपने आप को अच्छा इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश तो की है उन्होंने। आई थिंक मुनावर का वो अवतार काफ़ी जायज़ था, बिकॉज देखा जाए तो बाहर मीडिया भी कहीं ना कहीं मुनावर के अगेंस्ट ही बोल रही है। बट ऑल सेड एंड डन आई फील मुनावर को अपनी फ़ैन आर्मी पे काफ़ी भरोसा है एंड इसके लिए हमको उनका वो एक अग्रेशन देखने मिला। एंड लाइक आई सेड, उन पे जिस तरह से सवाल किए जा रहे थे, हाँ बट वन थिंग व्हाट आई थिंक कि उनको मनारा को जवाब देना चाहिए था। जब मनारा से मुनावर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आई फील मुनावर वाज मोर ईगर टू आंसर, सो उनको मनारा को भी अपनी साइड रखने का चांस देना चाहिए था। अभिषेक इमोशनल है, गुस्सैल है, गेम के प्रति बहुत फोकस्ड है। वो साफ बोलता है कि मैं क्राउड वर्क से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे लिए सब कुछ मायने रखता है। अपना रिलेशनशिप, अपना हर चीज़ दाव पे लगाया उसने और अपने दिल से खेला। तो आई बिलीव अभिषेक शुड विन इट। अभिषेक, क्योंकि उसको ना गेम या शो की वैल्यू है, वो शो को वैल्यू करता है, उसको दिखता है उसका कि हाँ उसको शो से कितना प्यार है। देखिए टॉप की अगर हम बात करें तो अभिषेक मुनावर में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, अंकिता मनारा में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम में दो लोग हैं, एक तो अरुण है और एक विकी भैया है। तो इन दोनों में से ही कोई एक बाहर आ सकता है। हालांकि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि किसको बाहर मेकर्स निकालेंगे, लेकिन विकी या फिर अरुण दोनों में से कोई एक ही आउट होगा। ऑब्वियसली विक्की भैया, ऑल्दो पर्सनली आई डोंट वांट हिम टू विन, बट हाँ विक्की भैया, क्योंकि जितना मेहनत और जद्दोजहद अपने इमेज को ताक पर रख के उन्होंने इस गेम को खेला है, ही डिजर्व्स टू विन। मास्टर ब्लाइंड का टैग उन्हें दिया जा रहा है जितने भी घर से बाहर लोग निकल रहे हैं, क्योंकि विक्की भैया को लग रहा है कि वो खेल रहे हैं लेकिन उनके हर खेल का पर्दाफाश कर दिया जा रहा है। ऐसे मेरे ख्याल से अब भी देख के तो लगता है कि अभिषेक को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग्स हो रही है, जिस तरह सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अभिषेक का हंगामा मचा हुआ है, तो लगता तो है अभिषेक विनर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है एंड ऑफ द डे ट्रॉफी अंकिता के हाथों में थमा दिया जाएगा। लाइक आई मेंशन, सलमान खान के एक हाथ में अंकिता मुनावर, सो मे द बेस्ट विन, बट या इट विल बी अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन लाइक आई सेड। यू नो अंकिता कहीं ना कहीं मनारा को लेकर इनसिक्योर थी। विकी भैया जब उनके साथ बैठते थे, दोनों में फाइट्स भी हुई थी। अंकिता ने उन्हें काफ़ी टॉर्चर भी किया था और फिर बाद में वीकेंड के वार पे सलमान खान ने अंकिता को आईना दिखाया था, लेकिन फिर भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई थी। लेकिन आज के लाइव फीड में दोनों की चीज़ें काफ़ी सॉर्ट नज़र आ रही थी। सच कहूँ तो जर्नलिस्ट को वहाँ पे भेजा इसलिए गया था ताकि वो हर एक इंसान को जो वहाँ पर बैठा टॉप 6 में आईना दिखाए। तो विक्की ने उन आईना देखने के बाद अपनी गलती को माना, स्वीकार किया और घुटनों पर आकर माफ़ी भी मांगी अंकिता लोखंडे से और कहा कि शायद मैं जो चीज़ें बाद में समझ नहीं पा रहा था वो आज इन लोगों ने समझा दी, और अगर इतने सारे जर्नलिस्ट या तमाम जनता ये बोल रही तो सच में कुछ ना कुछ गलतियाँ नहीं होंगी। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, विच इज़ द गुड थिंग। ऑब्वियसली बदलेंगे ना विक्की। क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते से ही जब विक्की अंदर जाने लगे तो वो आवाज़ हमें सुनाई दी, यार मैं तो पूरा रेड फ्लैग हस्बैंड बन चुका हूँ। तो विक्की जो अंदर कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं
करते वक्त में उन्हें पता नहीं चल रहा था, बट मीडिया के थ्रू उन्हें रियलिटी चेक मिला, देन ही डिसाइडेड, और मीडिया के सामने ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुटने पे बैठकर अंकिता से सॉरी बोल लिया था कि भाई सॉरी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, एंड अब शायद अगर वो गेम बदल गया है उनका तो गुड फॉर हिम, बट एक हफ्ता है, क्या ही कर लेंगे। एक्चुअली बोलूँ ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी एपिसोड्स हमारे भी देखने बाकी है, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव गॉट टू नो कि विकी ने काफ़ी सटल तरीके से अपने ऊपर लगे एलिगेशंस को क्लैरिफाई किया है, जबकि अंकिता थोड़ी अग्रेसिव हो रही थी। आई थिंक मे बी शी वॉज बीइंग इमेज कॉन्शियस, बिकॉज मीडिया के सामने उनकी काफ़ी अच्छी इमेज है और वो वही बरकरार रखने के चक्कर में वो थोड़ा लाउड हो गई थी। बट एनीवेज उनके ऊपर जिस तरह से सवाल किए गए, दैट वॉज क्वाइट जेन्युइन उनका जो रिएक्शन था। बट आई फील नाउ इवन विकी विल बी वेरी केयरफुल कि वो अंकिता के साथ कैसे बिहेव करते हैं, एंड सो विल अंकिता। गलती दोनों तरफ से हुई है, तो आई फील अब दोनों थोड़ा केयरफुल रहेंगे। एंड आई एक्चुअली थिंक उनको बाहर आके ना एपिसोड्स देखने चाहिए कि वो लोग कैसे पोर्ट्रे हुए हैं। अरुण फॉर श्योर, बिकॉज मैंने सवाल भी पूछा था उनसे कि लक की वजह से क्या आप इतना आगे आ गए हैं क्योंकि आपका इनपुट गेम में नहीं है, तो अरुण की जगह अगर ईशा होती तो मैं एक्सेप्टेबल मान लेता, लेकिन अरुण शुड कम आउट ऑन दिस वीकेंड और द इविक्शन विच विल बी हैपनिंग। See, I personally feel Arun should come out. If not Arun, then Munawar should come out. पर अगर अभी तक अरुण घर में है तो शायद आगे भी रुक जाएं, और मुनावर का जैसा सब कह रहे हैं कि जनता की वजह से अंदर है, उसके फ़ैन बेस की वजह से, तो वो भी नहीं आएगा। मैं तो अरुण और मुनावर में से ही किसी एक को बोलूँगा मिड वीक में बाहर आ जाए, क्योंकि बाकी सब ने ऑनेस्टली मेहनत की है घर में टिके रहने के लिए। मुनावर तो खुद को कवर करने में ही रह गए थे। विक्की भैया माहौल देख के अपने आप को बदल लेते हैं। ऐसा होता है ना, जैसा माहौल है तो अपने आप को ढालने की कोशिश करते, तो उनका भी कुछ ऐसा ही। बाकी उनके अंदर कोई बदलाव, जैसा कि हम 3 महीने से देखते आ रहे हैं विक्की और अंकिता को लेकर, वो ऐसा ही है। वो सोच रहे कि मैं बदल जाऊंगा तो लोग शायद अगर सवाल वैसा करेंगे तो अंकिता उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, उनके बिहाफ में आंसर देंगे, जिस वजह से विक्की का ये रवैया हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरुण को निकाल देंगे, क्योंकि इस वजह से उन्होंने सबको नॉमिनेट किया, ऐसा मुझे लगता है। वरना नॉमिनेट नहीं करते, टास्क कर सकते थे, जिसको नॉमिनेट करना चाहता उसे कर सकते थे, लेकिन उनको अरुण को निकालना था, जिस वजह से डायरेक्ट होस्ट ने ही सभी को नॉमिनेट कर दिया। आई थिंक अरुण शुड लीव द हाउस। हाँ, लाइक आई सेड, जैसे ईशा ने भी बोला है कि व्हाट इज़ ही डूइंग, वो एक्चुअली उन्होंने पूरा सीज़न सिर्फ वो दिमाग या और दम के मकान में स्विच होते हुए कंबल के नीचे निकाला है। सो दैट इज़ अ फैक्ट। आई मीन या दोनों का ही गेम नहीं था, दोनों ही दूसरों के भरोसे यहाँ तक पहुँची हैं, एक तो मुनावर के भरोसे और एक अभिषेक के भरोसे, तो दोनों का इविक्शन तो सही था। आयशा, आई वोंट से कि वो उनको रुकना चाहिए था नहीं, लेकिन ईशा सच में पहले दिन से अपनी इज्जत, अपना रिलेशनशिप, सब कुछ दाव पे लगाया उन्होंने, और इतना लंबा वो टिके भी थे गेम में, उनका इनपुट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। तो आई रियली वांटेड कि ईशा शुड बी देयर इन टॉप 3 एटलीस्ट, शी डिजर्व्ड इट ऑल, बट वोटिंग के चक्कर में उनको बाहर किया गया। तो लेट्स जस्ट सी कि क्या कुछ आगे होता है ईशा के बाद, आयशा के बाद अब गेम क्या कुछ नया मोड़ लेने वाली है। आयशा और ईशा का दोनों का बाहर आना लाजमी नहीं था ऑब्वियसली, बट एंड ऑफ द डे वो वोटिंग के थ्रू हुआ है। देयर इज़ अ क्वेश्चंस लाइक व्हाई अरुण इज स्टिल इन द हाउस एंड दीज 2 गर्ल्स आर आउट ऑफ दिस हाउस। व्हेन इट कम्स टू ईशा, डेफिनेटली द वे ईशा ने कंटेंट दिया हुआ है, फिर चाहे वो जिस भी किसी सेंस में हो, ठीक है, वो खेल रही थी, उसका टिकना लाजमी था, पर बाहर आना इतना लाजमी नहीं था, और डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी हमने ईशा से भी बात की तो उसका भी यही कहना था कि मैं खुश नहीं हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ, पर इट्स ओके। देखो, आयशा इविक्ट हुई वो तो मुझे ठीक लगा, लेकिन जो ईशा इविक्ट हुई वो शॉकिंग था, क्योंकि अगर वोटिंग के तौर पे देखा जाए ना तो विकी से ज़्यादा वोट ईशा का था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विकी को निकलना चाहिए था, ईशा को नहीं निकलना चाहिए था। ये सारे मेरे ख्याल से मेकर्स थे जिस वजह से ईशा को निकलना चाहिए, क्योंकि ईशा काफ़ी अच्छा गेम खेलती थी, स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी थी वो। अगर अभिषेक और समर्थ का थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम नहीं होता ना तो ईशा बहुत अच्छी प्लेयर थी, पर इन लोग के बीच में थोड़ी फंस गई थी, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि ईशा का जो गेम है सिर्फ समर्थ और अभिषेक की वजह से ही है। दोनों के एविक्शन पे मैं ये कहना चाहूँगी, आयशा आई थिंक वो आई भी एज अ वाइल्ड कार्ड थी, तो एनीवेज आई थिंक वो शो नहीं जीत सकती थी, तो उनका एविक्शन इज़ ओके फॉर मी। बट रही बात ईशा की, दैट वाज क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि अभी अभी मेरे इंटरव्यू में भी ईशा ने कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड उनकी जगह अरुण को निकलना चाहिए था, बिकॉज वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे घर पे।